So hello everyone, welcome to Wikipedia, number one platform for the preparation of RBI Grade B examination. So number of selections हर बार आती हैं, है ना, हर बार पूरा कोर्स भी करते हैं, बट कमी कहाँ रह जाती है? आई टेल यू कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कहाँ कमी रह जाती है? कमी रह जाती है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस में, कमी रह जाती है उन लॉजिक्स को समझने में, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में जो आरबीआई अक्सर पूछ रहा है ग्रेड बी एग्जाम में खासकर। क्लियर? तो उन एग्जाम्स को हम करेंगे यहीं पे करेक्ट, मतलब उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहीं पे करेंगे करेक्ट। और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन नंबर हमारा है 5। क्लियर? चलिए साथ में देखिए स्टूडेंट्स, क्या है मेरे पास आरबीआई ग्रेड बी 2024 का कोर्स अभी बीटा की तरफ से लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर व्हाट वी आर डूइंग फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन। प्रिपेयर विद वीडियो उसका लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज अभी के अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? ताकि आप आरबीआई ग्रेड बी के सपने से अपने दूर ना रहें। क्लियर? तो चलिए आज हमारा एमसीक्यू सेशन नंबर 5 और पहले क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना है 72। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या प्रॉफिट लॉस है? लेट मी चेक इट। चलो हाँ बिल्कुल, कॉस्ट वन एंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, यानी जो एप्पल है बनाना से 1.5 गुना ज्यादा महंगा है। क्लियर? अमाउंट परचेजेस एक्स बनाना एंड एक्स प्लस 4 एप्पल्स एंड स्पेंड ₹186। मतलब उसने क्या किया, 186 रुपए में एक्स बनाना और एक्स प्लस 4 एप्पल, यानी एप्पल बनाना से 4 ज्यादा, और उसने 186 रुपए खर्च किए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट ही परचेज। देखो बाकी सारे बड़े सारे बच्चे हैं इसमें ना, ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, बट ऑप्शंस की तरफ जब आप जाओगे ना तो आपको एक क्वेश्चन को 3-4 बार सॉल्व करना पड़ सकते हैं। तो वो एहतियात बरतने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इट्स बेटर, इनफ टाइम है। ठीक है? द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, यानी अगर मैं बात करूं बेसिकली 12 बनाना, उसका कॉस्ट कितना है मेरे पास? 72 रुपीज। सो एक बनाने का कॉस्ट कितना है? 72 बाई 12 इज इक्वल टू 6 रुपीज। ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, देखो एक बनाना 6 रुपए का है, बट अगर मैं बेसिकली बात करूं सीपी ऑफ बनाना एंड सीपी ऑफ एप्पल, सीपी ऑफ एप्पल, वो क्या कह रहा है, एप्पल कितने रुपए ज्यादा है? 50% ज्यादा है। 50% का मतलब 1/2, यानी अगर बनाना 2 का तो एप्पल कितना है? 3 का। 2 की वैल्यू कितना है? 6। कितने गुना? 3 गुना। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज हाउ मच? 9 रुपीज। तो ये मेरे पास 6 रुपये पर बनाना आया, यानी कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज हाउ मच? आप क्या कहेंगे? 9 रुपीज पर एप्पल। ये चीज क्लियर होगी। देखो मैं कभी भी जब टोटल अमाउंट फाइंड आउट करता हूं, हाउ विल आई फाइंड आउट द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट पर आइटम लगा लो इंटू नंबर ऑफ आइटम्स। क्या स्टूडेंट्स हम ऐसे ही करेंगे? ये बताओ मुझे। कॉस्ट पर आइटम इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, इज दैट इट? यस, हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो इसका मतलब अगर टोटल 186 रुपीज हमने स्पेंड किए तो वो कैसे किए? क्या मैंने ऐसा किया? कॉस्ट प्राइस पर बनाना इंटू नंबर ऑफ बनाना प्लस कॉस्ट प्राइस पर एप्पल इंटू नंबर ऑफ एप्पल, और ये कितना है मेरे पास? 186। अगर कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, बात ध्यान रखिएगा मेरा प्लीज। इसको आप गलती नहीं करेंगे। कॉस्ट प्राइस पर बनाना, अब मेरी बात सुनो जरा, कॉस्ट प्राइस पर बनाना का मतलब क्या? देखो कॉस्ट प्राइस पर बनाना कितना? 6। नंबर ऑफ बनाना कितने परचेज कर रहा है? X प्लस ऑफ कॉस्ट प्राइस पर एप्पल कितना? 9 मल्टीप्लाई X प्लस ऑफ 4, और ये अल्टीमेटली स्टूडेंट्स कितना है मेरे पास? 186। क्लियर? आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे मुझे पता, बट मेरा काम क्या है, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा आपको। क्लियर? तो 6x प्लस ऑफ 9x प्लस 36 इज इक्वल टू हाउ मच? 186। सो 15x इज इक्वल टू 186 माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू कितना? 150। सो 15x इज इक्वल टू 150। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। क्लियर? अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो मुझसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं मेरे पास? x प्लस 4, यानी x प्लस ऑफ x प्लस 4
यानी 2x plus 4 2 into 10 plus 4 is how much 20 for option number C is the right answer. क्लियर? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो हमने भी किया. सॉरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एवरेज से, बट ज्यादा कुछ इसमें लिखने वाला है नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है इसमें. क्लियर? देखो, अ गर्ल्स फाइंड द एवरेज ऑफ 6 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये नंबर सिस्टम और एवरेज का क्वेश्चन है. तो ये एवरेज प्लस नंबर सिस्टम का हमारा मिला जुला प्रश्न है. ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए. क्लियर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब मिला जुला के एग्जामिनेशन पूछता है एग्जामिनर आपसे कि कुछ नए ट्रेंड के क्वेश्चन है. दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ न्यू लेवल. क्लियर? अ गर्ल फाइंड्स द एवरेज ऑफ 6 पॉजिटिव इंटीजर. ईच इंटीजर कंटेन्स 2 डिजिट. बाय मिस्टेक शी इंटरचेंज अ डिजिट ऑफ अ वन नंबर से xy for yx. ड्यू टू दिस द एवरेज बिकम 1.5 लेस देन द प्रीवियस वन. मुझे कोई मतलब नहीं पहले एवरेज कितनी थी, बट मुझे किससे मतलब है? इससे. पहले नंबर क्या था मेरे पास? जैसे xy का मतलब 71 17 हो गया. क्लियर? 17 था 71 हो गया, 18 था 81 हो गया. ऐसा कुछ भी हो सकता है. आई डोंट नो. मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ x एंड y. देखो, सबसे पहली बात, कुछ भी हो, देखो एक नंबर का एवरेज कितना बड़ा? 1.5 बड़ा. टोटल नंबर्स कितने मेरे पास? सो 6 नंबर का एवरेज कितना गड़ा बटा, मतलब घटा बड़ा. 1.5 into 6 is how much? नो. ये क्यों हुआ? क्योंकि से xy को आपने yx लिख दिया. ड्यू टू क्या लिखा है उसने? इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 1 से xy for yx. मतलब पहले xy था, उसने yx लिख दिया. इनका डिफरेंस कितना दिया मुझे? बेसिकली 9. यानी इसको कैसे लिखूंगा मैं? 10x प्लस y माइनस ऑफ 10y प्लस x इज हाउ मच? 9. तो इसे सॉल्व करेंगे बड़ी आराम से जरा. 10x प्लस y माइनस ऑफ 10y माइनस x इज इक्वल टू 9. तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास? 9x माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू 9. x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 1. ये तो पूछ रहा था मुझसे वो. तो इतना कुछ नहीं था क्वेश्चन में. अगर लॉजिकली आप समझ के करते, दैट वाज हार्डली अ 15 और 20 सेकंड क्वेश्चन. क्लियर? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है. पहले भी शायद किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है. मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन कभी मैंने करवाया आपको. क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए और बताइए मुझे आंसर इसका. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लिखेंगे मेरे पास. 2 ट्रेन्स मूव फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर. मुझे जहां तक लग रहा है इस क्वेश्चन की सिर्फ वैल्यू चेंज है और कुछ चेंज नहीं है. मतलब एक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है. एट द मीटिंग पॉइंट द ड्राइवर ऑफ सेकंड ट्रेन फेल्ट दैट द ट्रेन हैज कवर्ड 60 किलोमीटर मोर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? वेरी गुड क्वेश्चन. यहां से मुझे टाइम पता चल गया. आई कैन फाइंड आउट एनीथिंग बिकॉज वी नो अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी व्हिच इज 110 किलोमीटर पर आवर बिकॉज द ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. क्लियर? 2 ट्रेन्स मूव फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी. देखो, स्टेशन ए से स्टेशन बी पे यहां से एक ट्रेन चलती है. उसकी स्पीड कितनी है मेरे पास? 50 किलोमीटर पर आवर. और यहां से एक स्पीड चलती है, उसकी स्पीड कितनी है मेरे पास? 60 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? एट द मीटिंग पर देखो, जब ये मिली, सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपने लेट करना है. लेट देयर मीटिंग, लेट देयर मीटिंग आफ्टर 1 आवर, है ना. मैं कहता हूं ये 1 घंटे के बाद मिली, तो इसका मतलब ए ने कितना चल जाएगा? 50 किलोमीटर. और बी ने कितना चल जाएगा? 60 किलोमीटर. तो टोटल इनका जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा कितना होगा? 110 किलोमीटर हुआ होगा. इजंट इट? यानी यही मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है. तो रिलेटिव वेलोसिटी कितने मेरे पास? 50 प्लस 60. ये तो आपको अच्छे से पता होगा, 1110 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अब एक छोटी सी मेरी एहतियात समझो. देखो, अगर मैं 1 आवर की बात करूं इन 1 आवर, ए ने कितना ट्रेवल किया? 50 किलोमीटर. बी ने कितना ट्रेवल किया? आपका होगा सर 60 किलोमीटर.
बी ने कितना ज्यादा ट्रेवल किया है? 10 किलोमीटर। बी ने कितना ज्यादा ट्रेवल किया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? आप कहोगे सर 10 किलोमीटर, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हाउ मेनी किलोमीटर या हाउ मच किलोमीटर डिड ए ट्रेवल मोर? इट इज 60 किलोमीटर। यानी ये जो मेरा 10 है, ये 10 ना होगा इसका 6 गुना, यानी कितना है? 60 गुना है। यानी जो मेरा टाइम था, टाइम भी 6 गुना होगा, टाइम भी कितना होगा? 6 टाइम्स होगा। इसका मतलब मेरा डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? 6 टाइम्स, यानी 660 किलोमीटर। या अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी 110 और टाइम कितना? 6। तो यहां से भी कितना आएगा? 660 किलोमीटर इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास आज के क्वेश्चन बैंक में। क्लियर? चलिए सिंप्लीफिकेशन है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। चलिए सिंप्लीफाई 318/57 मल्टीप्लाई 48 इन 54 बाय 63 मल्टीप्लाई 6 1/9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू, देखो 2.5 तो मुझे हर जगह दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे बाकी चीजों को देखना कैसे लेना है। चलिए बताइए आंसर। देखो जरा दिया क्या, पहले देखो 318/57 318/57। देखो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा कैसे? आप लोग मल्टीप्लाई तो कर दो, बट यू डोंट नो लिखेंगे कैसे। 3 + 18/57, इसको बेसिकली मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, 57 × 3 इज हाउ मच? 57। इसको आप 3 से भी काट सकते हो, ना काटो जब भी आ जाएगा। 57 × 3 5 से 15 7 21 171 171 + 18 171 + 18 is 189 so it is 189/57। काटना है तो 3 से भी काट सकते हो, जब भी इतना ही आना है। मल्टीप्लाई देखो 48, ये कितना मेरे पास? 48 54/63 इट मीन्स 48 + 54/63 यानी 48 यानी 63 मल्टीप्लाई बाय 48। अब ये बड़ा दुखदाई आपके पास कैलकुलेशन हो जाती है कई बार। फिर इसके लिए आप क्या याद करते हो? 2/2 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक याद करते हैं, 3/3 के पूरी जिंदगी ट्रिक याद करते रहोगे तो क्वेश्चन कब करोगे? तो इस तरह क्वेश्चन पे ट्रिक मत करो, एक चीज याद रखो। देखो 50 के लिए इसको कैसे लिखेंगे? 63 × 50 - 2। अब एक बात याद रखना, किसी भी नंबर को 50 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। सपोज करो 50 की जगह क्या होता, अगर 60 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 50 से, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट इट? ये कितना आ गया मेरे पास? देखो 63/2 कितना है? 31.5 × 100 3150। सोचो, दिमाग से सोच के चीजों को करेंगे तो बहुत बेटर तरीके से आप रिजल्ट ले सकते हैं। सो इट इज हाउ मच? 3150 माइनस ऑफ सॉरी प्लस -126। तो ये कितना होगा? 3024 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो ये कितना होगा मेरे? 5 2 7 3078 बाय 63 मल्टीप्लाई 9 × 54 55 बटा कितना? 9। इसको मुझे मल्टीप्लाई करो, एंड में 2.50 तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। एक बार चेक करूंगा 2 पॉइंट मेरे पास इतना ही है, 55 बनाना। क्लियर? चलो होपफुली कैलकुलेशन आपको क्लियर होगी, नहीं होगी तो प्लीज देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन एक आर्ट है, जितना इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो करिए, बट शॉर्टकट याद कम से कम रखोगे तो बेटर है। लॉजिकल तरीके से चलोगे इट्स वेरी वेल बेटर। क्लियर? बिहेव अच्छा करेगा क्वेश्चन देन आपके साथ। देखो जी 63 ये 3 टाइम्स गया। क्लियर? अच्छा जी, ये कितने टाइम्स गया? 19 पे गया। अच्छा ये 3 से कटेगा, देखो 3 3 9, ये कितना? 1026। क्लियर? 1026 आ गया। 26 × 3 78। तो फर्दर कटेगा 6 2 8 1 9 यस 3 3 9 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। अब 19 और ये बचा। देखो ये नंबर एक्चुअली में कितना है? 380 माइनस ऑफ क्या? 38 है बाय 19। यस, तो ये कितने में जाएगा? देखो 20 माइनस 2 18 पे गया पूरे। तो 18 × ऑफ 55 ये आंसर आते ही प्लस कितना था? 2.5, क्योंकि सब कुछ मुझे पॉइंट में दिया। क्लियर?
तो मैंने अभी बताया कैलकुलेशन का आर्ट है, कला, जितने आराम से कैलकुलेशन को सीख सकते हो सीख लो, बहुत कम आई। देखो अब 18 इंटू 55 करना है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। 50 प्लस 5 लिखो इसे, 18 पंजे कितना आ गया 90, 900, 18 पंजे कितना आ गया 90, सो 990 प्लस 2.5, ऑप्शन नंबर डी 992.5 इज द राइट आंसर। देखो ये तो हटा ही दो, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन क्यों हटेगा, देखो मैं आपको आंसर भी बता सकता था अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए। देखो ये हट गया, देखो ये कितना है, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 के अराउंड है, 50, 63 और 6, 9 पॉइंट 8.9 के। तो इसको अगर मैं 49 ले लूं, 50 इंटू 6, 300, 300 इंटू 3 कितना आ गया 900 के अराउंड आंसर आएगा आपका। और एंड में क्या आ रहा है, देखो 0.5 कब आता है, जब नीचे 2 हो, है ना, या दो बार नीचे 1/4 1/4 हो, जब 0.25 0.5 बनाएगा। तो यहां पे एक ही कंडीशन है, जब मेरे पास 0.5 बन सकता है कि ये एक परफेक्ट नंबर आए और यहां पे मेरे पास 0.5 आए। क्लियर, क्योंकि यहां पे तो 0.5 बन नहीं रहा, तो आंसर मेरा क्या आएगा 900 के राउंड आएगा। छोटा आंसर नहीं आ सकता, आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर जल्दी में हो तो ऐसा आप ऐसे भी लगा सकते हो, बट उसके लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए होगी, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जब आप एक्यूरेटली कर पाएंगे इसको। क्लियर, चलिए, मुरली एंड मनोहर started a business together investing rupees 40,000 and 50,000. मुरली मनोहर, मुरली ने किया 40,000, ये इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है, और मनोहर जी ने कितने किया 50,000। इजी। जोशी ज्वाइंस देम आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स। अब जोशी जी आ गए, जोशी जी ने कितने पैसे लगाए 60,000, सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स वी डोंट नो। एवरीथिंग गोज वेल टिल मनोहर डिसाइड टू क्विट बिफोर द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ मंथ्स एज जोशी हैड जॉइंड द बिजनेस। देखो इसका मतलब, अगर मैं टाइम की बात करूं, सबसे पहले 4 4 0 हटा दो सबके, मैं मानता हूं उसके बाद 4 था, इसके बाद 5 था, इसके बाद 6 था। क्लियर, मैं कहता हूं इन्होंने 12 टाइम लगाया, 12 मंथ्स के लिए। इन्होंने क्या लगाया, एक्स के लिए लगाया, तो ये कितना 12 माइनस एक्स, क्योंकि जोशी की बात ही कर रहा ना वो। मनोहर डिसाइडेड टू क्विट बिफोर द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ मंथ्स एज जोशी हैड ज्वाइन। जितना ज्वाइन किया उतने पहले हट जाएगा, बात खत्म होगी। क्लियर, और ये अल्टीमेटली कितना दिया मुझे 16 15 18, यानी 16 दिया, 15 दिया और 18 दिया, ये मुझे रेशो दे रखा। अब मुझे इसको सॉल्व करना, दैट्स इट। जल्दी नोट कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे कितना है। जल्दी से इसको सॉल्व करना और मुझे आपने आंसर बताना कितना आ रहा आपका, जल्दी से, क्योंकि सॉल्व नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये कट रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है मेरे पास? मेरे पास तो अभी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो ये देखो कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं मुरली की बात करूं, ये कितना आ गया मेरे पास 48 रेशो ऑफ 5 इंटू 12 माइनस एक्स, और ये कितना आ गया 6x। तो किसे किसे आपने लेना आप देख लो। और ये कितना मेरे पास 16 रेशो 15 रेशो 18। तो देख लो कौन कौन सी दो क्वांटिटीज लेनी चाहिए, लेके आंसर बता दो फटाफट। इन दोनों को ले लेते हैं। देखो 48 अपॉन 5 इंटू 12 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन 15। तो 5 3 15 16 3 48, तो ये कितना होगा 9। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। यही बताना था मुझे, ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, चलो, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू अ 70 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन 4:3 सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैड 60% वाटर इन इट। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे कितने क्वेश्चन हमने किए हुए। ये बेसिकली क्वेश्चन है मिक्सचर का। एलिगेशन नहीं लग सकता इसमें, लगाने को तो क्या नहीं लग सकता, बट मैं नहीं बोल लूंगा कि इसमें एलिगेशन आप ट्राई भी करो। सिंपल मिक्सचर का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, हमें दिया 70 लीटर, हमें कितना दिया 70 लीटर, बट वो 70 लीटर किस में दिए मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 4:3। मिल्क और वाटर किस रेशो में दिया है 4:3, यानी 7 यूनिट आ गया। यानी 7 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो स्टूडेंट्स एक की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी।
तो डेफिनेटली मिल्क मेरे पास 40 लीटर होना चाहिए और ये मेरे पास क्या होना चाहिए 30 लीटर। देखो बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि व्हाट इज माई कांस्टेंट वैल्यू, व्हाट इज माई कांस्टेंट वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, वाटर इन द मिक्सचर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, यानी वाटर आपको ऐड करना है। वाटर अगर ऐड करना है तो क्या मिल्क कांस्टेंट रहेगा मेरे पास, क्या मेरे पास मिल्क कांस्टेंट रहेगा। देखो 100% की बात करते हैं, उसमें क्या है मेरे पास, कुछ मिल्क होगा और कुछ वाटर होगा, ठीक है। अच्छा 60% क्या चाहिए मुझे, वाटर, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या होगा 40% मिल्क होगा, यानी ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जल्दी से। चलिए अब तो बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि देखो कांस्टेंट आप वाटर ऐड करो तो कांस्टेंट क्या है, मिल्क है। मिल्क यहाँ कितना दिया 2 की वैल्यू कितनी 40, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं जी, इसका मतलब 2 3 है तो टोटल 5 हो गया, कितने टाइम्स 20 टाइम्स, तो इसको भी 20 टाइम्स कर दो, आंसर कितना आ गया आपके पास 100 लीटर, यानी 70 था तो आपने कितना ऐड किया होगा ऑप्शन नंबर डी या 30 लीटर आप बोल सकते हैं। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्लियर, चलिए ये है एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर, आ जाता है कि बार तो करना सही रहेगा, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। देखो जब भी आपके पास सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है आप क्या करते हो एलसीएम लेके लीव्स रिमाइंडर दिस इन ईच केस, ऐसा करते हो। इस स्पेसिफिकली केस में आपने करना क्या, पहले समझो लेट अस फाइंड आउट द लॉजिक। देखो 20 है, फिर मेरे पास 25 है, फिर वी हैव 35, देन एटलीस्ट वी हैव इन द लास्ट वी हैव 40, रिमाइंडर कितना बचा 14, फिर कितना बचा 19, फिर कितना बचा 29, फिर कितना बचा 34। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स यहां पे क्या है 6 बचा है, 6 बचा है, 6 और 6, मतलब हर का डिफरेंस सेम है, बस आपने कुछ नहीं करना, जो नंबर्स दिए हैं ना 20, 25, 35, 40 सबका एलसीएम लो 6 माइनस कर दो, विल गेट द आंसर। कैसे देखो वी हैव 20, वी हैव 25, वी हैव 35 एंड वी हैव 40। 20 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 8 गुना 5 की पावर 1। क्लियर, तो एलसीएम निकालने के लिए दैट इज फैक्टराइजेशन वे ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम, इसको फैक्टराइजेशन वे ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम कहते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास 2 है, देन वी हैव 5, देन वी हैव 7, सो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज हाउ मच 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज 2 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इज हाउ मच 1। तो ये कितना हो गया 8 गुना 25 गुना 7, तो 75 200, 200 गुना 7 1400 हो गया, इसमें से -6 कर दो, आंसर इज 1394, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बट दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलिए एसिड एंड वाटर आर मिक्स इन अ वेसल A in 5:2 and the vessel B in 8:5. In what proportion should quantities be taken out from the two vessels so that to form a mixture in which the acid and water will be in the ratio 9:4? Very interesting question। देखो वो क्या बोल रहे हैं, A में क्या दिया मेरे को 5:2, B में कितना दिया मुझे 8:5, अल्टीमेटली मुझे C में चाहिए कितना 9:4, पीछा सही। तो सबसे अच्छा तरीका वो क्या दिख रहा है, दिख रहा है मैंने कैसे लिखा, मैंने एलिगेशन से लिखा है। तो अगर मैं एक ही बात करूं एसिड एंड वाटर है ये भी क्या एसिड एंड वाटर है और ये भी क्या एसिड एंड आपके पास वाटर है। क्लियर, तो एसिड की अगर मैं बात करूं, पहले मैं एसिड पे लगाऊं, वाटर आपको छोड़ दूं, होमवर्क करिएगा। तो ये क्या 5/7 है एसिड, टोटल 7 है, ये 8/13 और ये कितना 9/13 है। तो जब एसिड पे लगाओगे पहले क्या लगाओगे 5/7 है,
यहाँ कितना दिया स्टूडेंट्स 8/13 और यहाँ कितना दिया 9/13। अब या तो आप इसको लेके माइनस कर रहे हो, फिर आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपके पास फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, या क्या करो 13 7 और 13 का एलसीएम ले लो, 13 और 7 को प्राइम नंबर तो 91 आ गया, इसको 91 इसको 91 और इसको 91 से मल्टीप्लाई करो तो 13 7 और 7 तो ये कितना आ गया देखो 65 56 और 9 7 63 तो ये कितना आ गया मेरे पास 7/2। क्लियर। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं कि अगर मुझे वाटर में लगाना हो वाटर में कैसे लगाऊंगा। क्लियर। देखो वाटर में कैसे लगाएंगे इसे हम 2/7 अच्छा 5/13 एंड 4/13 लगा के देखिएगा कि आपका 7/2 आ रहा ना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल फाइंड आउट द आंसर की वाई क्यों नहीं आ रहा। क्लियर। तो आरबीआई ग्रेड बी में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। क्लियर। देखो नंबर 1 अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, नंबर 1 कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आरबीआई अगर हम ग्रेड बी की बात करें ना बेसिकली देखो तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या है आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन प्लस पॉइंट है आपका। अगर कैलकुलेशन आपको आते तो कैलकुलेशन आपका प्लस पॉइंट है आपके पॉइंट के लिए। ठीक है। नंबर 2 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट के आपको करने ही करने समझ लो इस बात को। ठीक है। नंबर 3 पे है एमसीक्यू प्रैक्टिस। मैंने कैलकुलेशन क्यों बोला क्योंकि डीआई में काम आने वाली चीज है आपको ये। क्लियर। तो ये वो चीजें हैं जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं 3। सबसे पहली बात क्या बोली स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेशन में बहुत तेज तर्रार हो जाओ। ठीक है। नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। प्रीवियस जो जहां से डाटा जैसा डाटा मिलता है मेमोरी बेस मिलता नहीं मिलता, कोई क्वेश्चन पेपर मिल रहा है वेल एंड गुड है, मेमोरी बेस जो मिलता है देखिए उसको। लास्ट में क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूं करने ही करने ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए वहां आपके लिए कोई नई चीज जनरेट ना हो, वहां आपको ना लगे यार मैंने तो एवरेज ही करा था ये क्या आ गया। देखो जैसा आज एवरेज के साथ मैंने एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन किया बट उसका कुछ था ही नहीं लेना देना किसी भी चीज से, छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो आपको लगाना आना चाहिए था बस। क्लियर। चलिए लास्ट में स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका, आपको पता नोटिफिकेशन आने वाली है। क्लियर। फेज 1 एंड फेज 2 का कंप्लीट कोर्स अभी बीटा लॉन्च कर चुका 2024 का। ठीक है। सारी आपको क्लासेस मिल रहे हैं, सारी पीडीएफ, सारी मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, कोई दिक्कत हो तो आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा यहाँ पे। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज के आज ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू।